हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम क्लास 9 की बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है टिश्यूज़, इस चैप्टर के अंदर देखिए दो मेन कैटेगरी हैं, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़। प्लांट टिश्यू में देखिए जितनी भी मेन कैटेगरी होती हैं उन सभी पर हमारी वीडियोस पहले जा चुकी हैं। आपने अगर उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग वीडियोज़ को सेलेक्ट करके उनको देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एनिमल टिश्यू में भी चार मेन कैटेगरी होती हैं, जिसमें से नंबर फर्स्ट है जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू। आज की वीडियो में हम फुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे कि भाई एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कितने टाइप्स में आपको बांटना होता है एपिथेलियम टिश्यूज़ को, ठीक है, और साथ ही उनका क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। तो आज की वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप करके देखिएगा, जिससे कि आपको एपिथेलियल टिश्यूज़ की फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक एपिथेलियल टिश्यूज़। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ना, उनकी फ्री सरफेस होती है। फ्री सरफेस का मतलब क्या है? विच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड, जिसके बाउंड्री लाइन पर क्या होगा, या तो बॉडी फ्लूइड होगा, और आउटसाइड एनवायरनमेंट या फिर सराउंडिंग एनवायरनमेंट कॉन्टैक्ट में आएगा, एंड दस प्रोवाइड द कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के कुछ पार्ट को ये टिश्यू जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू वो कवर करके चलते हैं। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। सेल्स कैसी होती हैं? कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब एक मटेरियल के नाम डाला गया है। बाकी इंटरसेलुलर का मतलब क्या होता है? दो सेल के बीच में, ठीक है, सिंपल सा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। नंबर फर्स्ट, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। अब सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का मतलब क्या है और दूसरा नाम क्या आएगा यहाँ पर? देखिए सबसे पहले अब यहाँ पर जिक्र आएगा सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज़ का। नेक्स्ट जो नाम आएगा वो होगा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल और कंपाउंड में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। चलिए सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम को समझते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। सिंपल एपिथेलियम जो टिश्यूज़ होते हैं ना, उसमें कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। यहाँ पर सिंगल लेयर होती है सेल्स की, लेकिन जब हम बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यूज़ की तो उसमें क्या होता है? मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा लेयर्स पाई जाती हैं सेल्स की, लेकिन सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर होती है सेल्स की। अब सिंपल एपिथेलियम टिश्यू क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? फंक्शन एज अ लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज़। जो बॉडी में कैविटीज़ हैं, जो खाली जगह है, वहाँ पर एक कवर के तौर पर ये प्रेजेंट होते हैं। डक्ट को कवर करने का काम करते हैं एंड ट्यूब्स वगैरह को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल। अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई एपिथेलियल टिश्यू दो कैटेगरी में बटे हुए हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है, ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वो होते हैं जिसमें सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है, और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू वो होते हैं जिसमें सेल्स की लेयर तो होती है लेकिन कम से कम दो लेयर्स पाई जाती हैं, दो या दो से ज़्यादा लेयर्स होती हैं सेल्स की कंपाउंड वालों में, ठीक है, क्लियर। अब बात ये कि सिंपल एपिथेलियल जो टिश्यूज़ हैं, इनमें जो सेल्स होती है ना, उनकी शेप के आधार पर यहाँ पे 5 कैटेगरी देखने को मिलती हैं। कितनी कैटेगरी देखने को मिलती हैं? 5। अब सबसे पहले हम नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे और उसका नाम है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। याद रखिएगा ये सिंपल वालों की बात चल रही है। स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इर्रेगुलर बाउंड्रीज। तो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू वो टिश्यूज़ हैं जिसमें जो सेल्स होती हैं वो फ्लैटेंड होती हैं, चपटी सी सेल्स होती हैं। साथ ही अगर हम उसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें ना, तो ऐसा लगता है कि जो बाउंड्री है वो इर्रेगुलर है। यहाँ पर देखिए मैंने हाथ से बनाकर डायग्राम डाला हुआ है, तो आप इसको देखकर समझ पा रहे होंगे बाउंड्री जो है इर्रेगुलर पाई जा रही है, क्लियर। तो एक तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है कि भाई कैसे स्ट्रक्चर होती है स्क्वैमस एपिथेलियम की। अब यहाँ पर बात आती है कि कहाँ पाए जाते हैं ये स्क्वैमस एपिथेलियम। ये बात तो ठीक है एनिमल बॉडी में होते हैं, पर एनिमल बॉडी में भी कहाँ पर, उस चीज़ को समझते हैं। दे आर फाउंड इन अ वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है वहाँ पर पाए जाते हैं एयर सैक ऑफ लंग्स।
यहाँ मिल सकते हैं। एयर सैक का मतलब क्या है, लंग्स जो है ना उसके अंदर छोटे छोटे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर सैक बोल देते हैं या एल्वियोलाई भी कहते हैं। ठीक है, लंग्स की यूनिट होती है एल्वियोलाई, ये याद रखना आप। जो भी छोटी छोटी चीज़ें आ रही है उनको आप अपने रजिस्टर में ज़रूर नोट कर लेना। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन अ वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्व, और ये इन्वॉल्व है इन अ फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग द डिफ्यूजन बाउंड्री एंड प्रिवेंट अंडरलाइंग पार्ट्स फ्रॉम इंजरी। जो हमारी बॉडी में इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं उनको इंजरी से बचा कर चल रहे हैं, डिफ्यूजन बाउंड्री क्रिएट करने में काम आ रहे हैं, और साथ ही लंग्स के यूनिट जो होती है एयर सैक, उसमें जो वॉल होती है, जो बाउंड्री लाइन है, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स की जो दीवारें हैं, जो वॉल हैं, वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम एक वो टिश्यूज़ होते हैं जो फ्लैटेंड सेल्स के मिलने से बने होते हैं, जिनकी बाउंड्री इरेगुलर दिखाई पड़ती है, और कहाँ पाए जाते हैं, लंग्स की एयर सैक में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स की वॉल में पाए जाते हैं, डिफ्यूजन बाउंड्री क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरह से जो हमने लोकेशन देखी है ना, इन सभी ऑर्गन्स को या इन सभी पार्ट्स को डैमेज से बचाते हैं, इंजरी से बचाते हैं। ये स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन हुआ। तो आपको स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन, ये तीन चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, देखिए जो क्यूबॉइडल टिश्यूज़ होते हैं ये क्यूब लाइक सेल्स दिखाते हैं। कैसी सेल्स दिखाते हैं, क्यूब लाइक। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। दिस इज कॉमनली फाउंड इन अ डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स की जो डक्ट होती है, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स है ना, एग्जाम्पल के तौर पर जो ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो ग्लैंड की जो डक्ट होती है ना, वहाँ पाए जाते हैं कौन से टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। और ग्लैंड क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन, आइदर रिलीज हार्मोन और रिलीज एंजाइम। क्लियर। एंड तो एक लोकेशन तो ये हो गई, दूसरी लोकेशन क्या है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। ह्यूमन बॉडी में जो किडनी पाई जाती हैं, जो वेस्ट को बाहर निकालने में या यूरिन फॉर्मेशन में मदद करती हैं, तो ये जो किडनी है इसकी जो यूनिट है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, उनमें से एक पार्ट जिसका नाम है ट्यूबुलर पार्ट। इस ट्यूबुलर पार्ट के अंदर पाए जाते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू एंड इट्स मेन फंक्शन आर सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये इसका फंक्शन हुआ। ठीक है, तो यहाँ भी हमने तीन चीज़ें डिस्कस की, स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन। नेक्स्ट, नंबर थर्ड, columnar epithelial tissue is composed of single layer of tall or slender cells। ठीक है, यहाँ पर जो सेल्स पाई जाती हैं वो लंबी लंबी सेल्स होती हैं, और उनका जो बेस पार्ट होता है ना, वहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, जो इनकी फ्री सरफेस है वहाँ पर छोटे छोटे से फाइबर्स देखे जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक। हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वहाँ प्रेजेंट होते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। एंड इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। एंड हेल्प इन अ सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, तो मटेरियल को सिक्रेट करने में और मटेरियल को एब्जॉर्ब करने में ये परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पर लोकेशन क्या है कि स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, इनर लाइनिंग पर प्रेजेंट होते हैं, और हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, जो इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। बाकी इनकी सरफेस पर माइक्रोविलाई पाई जाती हैं, छोटे छोटे बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। एक तो विलाई होती है और एक माइक्रोविलाई होती है। माइक्रोविलाई मतलब और भी छोटे फाइबर, ठीक है, जो विलाई की सरफेस पर भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फंक्शन की बात आएगी तो आप सीधा बोल सकते हैं सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ठीक, चलिए खैर, नेक्स्ट नंबर 4, स्यूडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल। ये 2 प्रकार की सेल के मिलने से बने होते हैं। पहली जो सेल्स होती है वो लॉन्ग पिलर लाइक होती है, दूसरी जो सेल्स होती है वो स्मॉल ट्रायंगुलर सेल्स होती है। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन अ लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया की जो इनर लाइनिंग है वहाँ प्रेजेंट होते हैं स्यूडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ब्रोंकाई जो होती है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
और एक तरह से इनर लाइनिंग को या हमारे जो ट्रैक है उसमें एक स्मूथ लाइनिंग क्रिएट करने में मदद करते हैं। सिंपल। तो ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप भी आप कह सकते हैं ट्रैकिया को। ट्रैकिया जो है स्ट्रेट पाइप होता है और जब वो बढ़ता है दोनों लंग्स की तरफ, लेफ़्ट और राइट, तो वहाँ पर जो छोटे छोटे डक्ट बनती हैं उसको हम ब्रोंकाई बोल देते हैं। ठीक है। बाकी वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर है, एक पूरा मैकेनिज्म जो टॉपिक है वो आपको मिलेगा क्लास 10th की बायोलॉजी में, जो फर्स्ट चैप्टर मिलेगा आपको लाइफ प्रोसेस उसके अंदर। नेक्स्ट, सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम देखिए नाम से ही क्लियर हो गया होगा आपको कि सीलिया पाए जाते हैं। इफ़ कॉलुमिनर और क्यूबॉइडल सेल्स रिप्रेजेंट या बेयर्स द सीलिया ऑन देयर सरफेस। तो क्यूबॉइडल जो सेल्स होती हैं या जो कॉलुमिनर सेल्स होती हैं, जब उनकी सरफेस पर सीलिया दिखाई पड़ते हैं तो उसका नाम चेंज कर दिया हमने, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू बोल दिया। ठीक है, ये तो इसका मीनिंग हुआ। सिंपल सा है। और सीलिया का देखिए फंक्शन क्या होता है? मटेरियल को शिफ्ट करने में मदद करना। क्लियर? ठीक है। तो ये तो देखिए हमारे पास जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं जिसमें हमने 5 कैटेगरी को भी डिस्कस किया, वो बात क्लियर हो गई है। अब आते हैं कंपाउंड एपिथेलियम पर कि भाई ये कंपाउंड एपिथेलियम जो टिश्यू है इनका क्या मतलब है। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू का क्या मतलब होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 2 or more cell layers and has protective function. It does in our skin. ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? Their main function is to provide the protection against the chemical and mechanical stress. ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? अगर बात आए कि भाई लोकेशन क्या है, तो देख बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग, ठीक है, ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रिएटिक डक्ट। पैनक्रियास से जो डक्ट आती है उसको हम पैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं, तो उसकी इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड से जो डक्ट आती है उसे सैलिवरी डक्ट बोलते हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं ये। फेरिंग्स जो होता है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। हमारी जो ओरल कैविटी, जिसका दूसरा नाम बक्कल कैविटी भी है या माउथ कैविटी भी कह सकते हैं, तो उसकी जो इनर लाइनिंग है वो मॉइस्ट रहती है ना, नमी बनी रहती है वहाँ पर, एक ड्राई नहीं होती है, क्योंकि ड्राई होगी तो फिर इन्फेक्शन हो जाएगा ओरल कैविटी में। ठीक है ना, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हमें थोड़ा समझना होता है। तो बक्कल कैविटी जो अंदर से मॉइस्ट वहाँ पे सरफेस प्रेजेंट होती है या नमी बनी रहती है, तो वो इस टिश्यू की हेल्प से होता है। और कौन से टिश्यू? कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू क्या है? एक तरह के एपिथेलियम टिश्यू है। अंतर क्या होता है सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू में? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, सेल्स की सिंगल लेयर होती है, लेकिन यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स होती हैं सेल्स की। क्लियर? ये चीज़ याद रखनी है। बाकी केमिकल मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाते हैं ये सब चीज़ें, तो प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं मेन चीज़। तो आज की वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू की फुल कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि भाई एपिथेलियल टिश्यू का बेसिक मीनिंग क्या होता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में। टिश्यूज़ तो देखिए वैसे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से जो फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, वो हमने आज की वीडियो में क्लियर किया, जिसका बेसिक मीनिंग क्या था कि भाई ये जो टिश्यूज़ होते हैं इनके पास एक फ्री सरफेस होती है। ठीक है ना, क्या होती है? एक फ्री सरफेस होती है विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और अ आउटसाइड एनवायरनमेंट। अब देखिए बॉडी फ्लूइड यहाँ पर क्यों डाला गया था? क्योंकि जैसे मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ एक बार। जैसे ये स्टमक की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब स्टमक की जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें जो इनर लाइनिंग होती है, कौन सी लाइनिंग? इनर लाइनिंग। जैसे कि यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है इनर लाइनिंग, तो यहाँ ये टिश्यूज़ होंगे। तो अब सोचिए इस वाले टिश्यू की ये वाली सरफेस तो फ्री हुई ना, तो इसीलिए कहा गया है कि भाई एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं बाउंड्री लाइन पर होते हैं। अब बाउंड्री लाइन में डिपेंड करता है, हो सकता है एनवायरनमेंट हो आउटसाइड में, या फिर हो सकता है बॉडी फ्लूइड हो। अब देखिए जो मैंने अभी डायग्राम बनाया है, स्टमक की स्ट्रक्चर बनाई है, इसमें जो इनर लाइनिंग है वहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। अब एपिथेलियल टिश्यू की बाउंड्री की तरफ क्या होगा? एनवायरनमेंट थोड़ा ना बोलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि स्टमक के अंदर क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। क्या मिलता है? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो बॉडी लिक्विड हुआ ना, इस वजह से यहाँ पर लाइन में डाला गया था विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो का जो टॉपिक था एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, इनका बेसिक मीनिंग क्या है, फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, कितने टाइप के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल, कंपाउंड, सिंपल के अंदर क्या क्या टाइप्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें और उनके जो फंक्शंस हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है, किसी भी स्टेप में डाउट लगता है, कोई लाइन का मीनिंग समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा। कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू के टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।